नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ रितेश राय गुड्डू, जो संस्कार म्यूजिक के सिंगर हैं, आज वो हमारे साथ आए हुए हैं। दोस्तों, हमारा जो एपिसोड है दिल की बात के एपिसोड में आज रितेश राय उर्फ गुड्डू जी आज हमारे जो दिल की बात के एपिसोड में आए हैं। इनसे 4 तीखे सवाल करेंगे। फिलहाल इनसे इनके बारे में जानते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले संस्कार म्यूजिक के पूरा टीम के तरफ से हम रितेश राय गुड्डू आप सभी भोजपुरिया श्रोता के प्रणाम करतनी। और देखी बोलत में हम आज अपना लाइफ के पहला इंटरव्यू केआर जो न्यूज़ बटे ऐसे आज हम लाइव बनी और आप सबसे रिक्वेस्ट करब कि कोनो भी गलती हमसे हो जाओ तो ओकरा खातिर माफ़ी चाहतनी। चलिए पूछिए भैया। रितेश जी, पहल का तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस लाइन में कैसे आए? देखिए हम तो हमार घर सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ेला। जी, जी। गोरियाकोठी प्रखंड और घर सिसई हटे। जी, और संस्कार म्यूजिक से हम अपन शुरुआत कैले रहनी और जी। माई के आशीर्वाद आप सभी भोजपुरिया श्रोता के प्यार दुलार जैसे आज भी हम संस्कार म्यूजिक से गीत गाइले जी, और आवे वाला दिन भी जी। संस्कार संस्कार म्यूजिक म्यूजिक से से ही ही आप गायब। गाइएगा। जी। सर, आपको ये भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में कैसे आना हुआ? मतलब दिल में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे भी गाना गाना चाहिए, इस लाइन में आना चाहिए? देखिए भोजपुरी के माटी बहुत ही खाटी है जी, और भोजपुरी में उ रस देखे के मिलेला जौना से दिल के बड़ी सुकून मिलेला। जी, और ई गायकी जौन बाटे हम बचपन से ही गावत रहनी। जी, एमे बहुत रुचि रहल हमार। जी, और धीरे-धीरे गावते-गावते हमनी के सियान भइनी सन। जी, माई के, बाबूजी के सब केहू के सपोर्ट मिलल, भाई के जी, और जी, सब केहू सपोर्ट कइल कि अगर तू ये चीज़ में अगर ये लाइन में तू सक्षम हो जी, सक्सेस हो त अपन करियर के बनावे के कोशिश कर। तब से हम शुरुआत कनी गायकी के जी, और आप सबके प्यार, श्रोता लोग के प्यार और माई के आशीर्वाद जैसे जी, कुछ-कुछ आदमी टूटे-फूटे स्वर से गुनगुना लेला। जी। आपका एक एल्बम आया था, बोला का भाबा तोरा चुनरी के हो, जो अभी नवरात्रि में जहाँ तक हम लोग को समझ है कि बहुत ही मतलब बेहतर गाना है और नवरात्रि के में जो बहुत सब किसी को झुमाने वाला गाना है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को उसका 4 लाइन ज़रूर सुनाएं। याद तो नहीं है, चलिए, कोई लेकिन बात नहीं। कोशिश करेंगे, सब बताएँगे। जी, जो चुनरी का भाव जो सॉन्ग है, जी, जी, जिसका राइटर है हमारे रमेश रसीला भैया, जी, जी, जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जी, जिनके कलम में आप तो जानते ही हैं, जी, बिल्कुल। वो जादू है जिनके हर वर्ड लिखा हुआ जी, हमारे पब्लिक, हमारे श्रोता के दिल में जाके अटैक करता है। बहुत ही प्यारा लिखते हैं और बहुत ही अच्छा-अच्छा गीत लिखते हैं, जिसको हम अपने टूटे-फूटे स्वर से सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा सजाते हैं, जी, बाकी तो सब पब्लिक का प्यार है। जी। दोस्तों, जैसे बोलें कि मेरा जो गाना है रमेश रसीला जी लिखते हैं। दोस्तों, रमेश रसीला जी को भी हम लोग अगले एपिसोड में ज़रूर लाएँगे। जी, जी। आपसे सर एक सवाल, जी, पूछिए। पहल का सवाल है कि आपका एक एल्बम आया था, माल हिया सरकारी स्कूल के। जबकि आप किस माल की बात कर रहे हैं? आप किस सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सरकारी स्कूल वही है जी, जिसमें हम सब पढ़ाई करते हैं, जी, लेकिन सरकारी स्कूल का वो जो माल है ना, माल मतलब क्या? वो खिचड़ी है, जी, जी, ठीक है? जी, उस हम खिचड़ी को बोल रहे हैं जी, क्योंकि जो खिचड़ी स्कूल में बन रहा है, जी, वो सरकारी स्कूल का ही तो माल है। जी, बिल्कुल। सरकारी स्कूल में बनता है, जी, तो वही खिचड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? ठीक है। दूसरा सवाल आपसे है हुँ। कि आपका एक एल्बम और आया था, यारवा के लइका खेलता खेलता, इस अच्छा, टाइप का गोद में। कुछ एल्बम था। हाँ, हाँ, इसके बारे में तोहरे आप क्या? कइल का यरऊ। अच्छा, ये एक गाना है, बहुत जी, बढ़िया गाना है। जी, इसका बहुत ही सिंपल अर्थ है और ये बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा-सा भी गलत नहीं है। जी, देखिए, हम अश्लीलता के बहुत ही खिलाफ हैं, जी, अश्लील चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, वो जो यार है, जी, वो जो लड़की बोल रही है कि तहरे कइल का यरऊ खेलत हमरा गोद में, जो लड़का है, वो जी, खेल रहा है। देखिए, वो लड़का जो है ना, हाँ, जो लड़की का दोस्त है, वो दोस्त है, वो यार है, वो दोस्त है और वो दोनों एक साथ पढ़ाई किए हैं। जी, उस लड़की का शादी हो जाता है, वो चली जाती है अपने घर जी, और जी, वो भी लड़का उसके साथ पढ़ा था, वो डॉक्टर बनता है जी, और ये जब प्रेग्नेंट होती है, उसी हॉस्पिटल में जाती है। जी, जी, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर रहता है उस हॉस्पिटल हॉस्पिटल का जी, और वही डिलीवरी कराता है। जी, तो वो फिर उसको नेक्स्ट बर्थडे में बुलाती है और बोलती है कि आप ही का जो आप जिस हॉस्पिटल में मैं आई थी, उसमें आप डॉक्टर थे, आपने वो बच्चा डिलीवरी कराया था, वो बच्चा आज देखिए हमारे गोद में खेल रहा है। इसका कोई गलत अर्थ नहीं है, ठीक है? बहुत ही सिंपल अर्थ है और
सिर्फ समझने की बात है। हम कोई ऐसा गीत गाते ही नहीं हैं जिससे हमारे सोसाइटी, हमारे भोजपुरी समाज पे कोई कलंक लगे। दोस्तों, आज जान के बहुत खुशी हुई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश राय जो गुड्डू जी हैं, जो अश्लील के एकदम सख्त खिलाफ है, जिनका कोई अश्लील सॉन्ग नहीं आता है। ये जो सवाल मैंने इसलिए दो किया क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे जो व्यूअर्स थे जिनका कहना था ये जो एल्बम है इस पर सवाल किया जाए। तो दोस्तों, ये जो सवाल है इसलिए पूछ दिया क्योंकि आप लोग को भी ये चीज़ें क्लियर हो गया कि ये अश्लील नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर, आप स्टेज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करते हैं। जी, कर लेते हैं। जिसके मतलब मैं भी देखा हूँ, जो पब्लिक भी जो देखा है, उनका यही कहना था कि आप स्टेज प्रोग्राम बहुत बेहतर करते हैं और अपना जो मुख से 4 लाइन उनको ज़रूर सुनाएँ क्योंकि वो 4 लाइन के देखिए, लिए बार-बार रिक्वेस्ट आता है। बेहतर नहीं करते हैं, बट कोशिश कर लेते हैं कि हम अपने श्रोता को, जो देखिए हमारे श्रोता हैं वो एक भगवान के रूप है हमारे लिए। मैं दुनिया से मतलब नहीं रखता, और जिनसे जो मुझे प्यार मिलता है, देखिए माँ बाप के बाद हमारे भगवान अगर कोई है तो वो है हमारे श्रोता, और उनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आजीवन करेंगे। हमारे लाइफ में मौका मिल रहा है और मौका मिलेगा तो हमारी अगर लास्ट सांस भी रहेगी ना, तब भी करेंगे हम, और अपने श्रोता को सुनाएंगे 4 लाइन। मैं चाहूँगा किसी भी जो आपको याद हो उस गाने का 4 लाइन सुनाएँ। यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी-सी ये हमारे अंदर कमी है कि मैं गीतों को याद नहीं कर पाता हूँ। सर, आप गाना गाते हैं पर आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि कभी भी श्रोता आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं गाने के लिए। ये बात सही है। बिल्कुल। और सर, आपने कितना समय पहले संस्कार म्यूजिक को ज्वाइन किया? देखिए मुझे ये याद है, मैं सितंबर में 2017 में यहाँ पे आया था सबसे पहले, जी, और हमारे इस संस्कार म्यूज़िक के जो डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, जी, सोनू पटेल जी, जो हमें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। जी, मतलब वो अपने पास ही रखते हैं, हमारी हर चीज़, खाना-पीना हर चीज़ वो अरेंज करते हैं, बहुत प्यार मिलता है उनसे। और उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पहली बार गवाया और वो चीज़ मेरे में नहीं झलक रहा था, लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया। जी, वो समझे कि ये कुछ कर सकता है, इस पे मेहनत करें हम, और उन्होंने मुझे अपने इस छोटे से जो संस्कार म्यूज़िक एक शरण है, इसमें उन्होंने मुझे जगह दिया। जी, और उस वक़्त उसी बीच 1-2 मंथ के बाद मुझसे रमेश रसीला जी से मुलाकात हुआ, जो बहुत अच्छे राइटर थे। जी, अभी वो हमारे संस्कार स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट हैं, जी, मिक्सिंग भी करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। जी, जी, उनसे मतलब ऑल-राउंडर जो एक कहते हैं हम, जी, जी, बिल्कुल। और सॉन्ग भी लिखते हैं बहुत प्यारा। और 3 साल हुआ समथिंग मेरा इस करियर में आए हुए, और मैंने तब से शुरुआत किया था। सर, ये जो मेरा एपिसोड चलता है दिल की बात, जी। इसमें मेरा प्रयास रहता है कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म कर दिया जाए। जी, इसका तो आप मैं बहुत वो सपोर्ट अश्लीलता करता हूँ। के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़रूर, भोजपुरी में ज़रूर अपना कहेंगे। जो है देखिए, अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, इसको खत्म करना ये हम देखिए, लोग की ही हम ज़िम्मेवारी एक है। ही बात कहेंगे कि हमारे जो भी हमसे सीनियर कलाकार हैं, हमसे कोई जूनियर हैं, जी, जहाँ तक मैं तो नहीं मानता कि कोई जूनियर है, जी, सब लोग सीनियर हैं, सब अच्छे कलाकार हैं। मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूँगा कि हमारा एक भोजपुरी लैंग्वेज है, जी, ये मदर लैंग्वेज है, और ये भोजपुरी से हमारे बिहार की पहचान है, जी, यूपी की पहचान है। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब मिल के जी, अपने भोजपुरी को उस मुकाम तक लेके जाएँ, जहाँ तक हमारे पूर्वजों ने सोचा था। उन्होंने मेहनत करके हमें रास्ता दिखा के गया है, और हम लोग इस रास्ते को उस मंजिल तक कैसे लेके जाएँ, ये हम लोगों पे निर्भर करता है। जी, अगर हम अश्लील चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार बैन लगा सकती है, हमें मौका नहीं मिल सकता है। जी, अश्लील चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए? सही बात। इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अश्लील का बहिष्कार करिए। क्योंकि अश्लील चीज़ें गा के कोई इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ा है। उसका कोई बड़ा लाइफ़ नहीं होता। सही आप बात। गलती का कोई भी बड़ा लाइफ़ नहीं होता है। कहीं न कहीं आप पकड़े जाएँगे, आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं आप भोजपुरी के सोसाइटी में जितने भी भोजपुरी सिंगर्स हैं जी, और जो भी राइटर्स हैं, ख़ासकर राइटर्स तो लोग से मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा कि आप सब वही लिखिए जो लोग सुन सकें। बिल्कुल। कान को बंद करने वाला चीज़ मत लिखिए। सर, आपसे एक सवाल और है। आप जी। संस्कार म्यूज़िक के जो बहुत बढ़िया सिंगर हैं, इसलिए आपसे एक सवाल है। एक समय था जो संस्कार म्यूज़िक अपना मुकाम पर था, आज थोड़ा-सा डाउन है, ऐसा क्यों?
ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं न कहीं डाउन नहीं है, अपना हम लोग ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो मेरा व्यूअर्स है, मैं हुँ, उनका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊँगा। उन्हीं लोग का ही ये था कि कुछ डाउन है। मतलब ऐसा है या नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। बस मैं ये समझ सकता हूँ कि थोड़ी-सी व्यूज़ की प्रॉब्लम है हमारे चैनल्स पे और कुछ नहीं है। बाकी जो पहले से हम लोग और अच्छा ही काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, सॉन्ग्स देखिए, म्यूज़िक देखिए, बहुत ही बेटर काम हो रहा है। हम ये जानते हैं कि हमारे हमारे कंपनी में सिंगर्स की जो थोड़ी-सी गायकी है वो कमज़ोर है। हम भी अपने आप को ज़्यादा वो नहीं समझते हैं। मेरे मेरे पास भी बहुत त्रुटि है क्योंकि अगर मेरे अंदर अच्छाई होती, मैं अगर अच्छा सिंगर होता तो हमें प्यार ज़रूर मिलता। तो गलती मेरी है कि मैं अपने श्रोता को उस तरह का चीज़ नहीं दे पाता हूँ, उस तरह की सिंगिंग नहीं दे पाता हूँ, उस तरह का गाना नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ही देखिए हमारे ऊपर ही हमारे अंदर ही कमी है जो हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। चलते-चलते हमारे जो एपिसोड है दिल की बात, जी। मैं चाहूँगा आपकी जो दिल की बात हो, वो हमारे दिल के एपिसोड में बताएँ। जो आपके देखिए दिल की हमारे बात दिल है। की बात बस यही है कि बस हमारी कंपनी बरकरार रहे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और श्रोता का प्यार मिले हमें और मैं अपने करियर से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा दिल की बात यही है कि मेरे माँ-बाप, मेरा करियर, मेरा कंपनी संस्कार म्यूज़िक भोजपुरी, संस्कार म्यूज़िक जो चल रहा है और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और रसीला जी हैं जो राइटर हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। तो हम सबका प्यार बने रहे और हमारे श्रोता के प्यार मिलते रहे, यही मेरा दिल का बात है और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, गुड्डू जी जिस रमेश रसीला की बात कर रहे हैं, उनसे आपको मैं जल्द ही मिलाऊँगा और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं गुड्डू कुमार साह, कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ केआर न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया, सिवान। धन्यवाद।